मॉर्निंग। ज्ञानदीप कोचिंग सेंटर महेशपुर की तरफ से आप सभी छात्र एवं छात्राओं का हार्दिक अभिनंदन। हमारे संस्थान में हर समय मंथली टेस्ट लिया जाता है प्रत्येक मंथ, और ये एग्जाम इसलिए लिया जाता है कि बच्चों का जो प्रतिभा हो वो आगे बढ़े। तो क्लास 8 का ये रिजल्ट है और ये सेकेंड स्थान पर है रिम्पा कुमारी। इन्होंने टोटल 118 अंक के साथ दूसरे स्थान पर है रिम्पा कुमारी, जो ऑब्जेक्टिव में 64 और सब्जेक्टिव में 54 नंबर के साथ 118 नंबर के साथ दूसरे स्थान पे। बहुत अच्छा रिजल्ट। हम चाहेंगे आप लोग भी इस तरह से मेहनत करके अपने स्थान को बरकरार रखें, आगे की ओर बढ़ें और अपने माता पिता का नाम रोशन करें, गांव का नाम रोशन करें, अपने संस्थान का नाम रोशन करेंगे। यही एक छोटा छोटा सा एग्जाम आपको एक बड़ी एग्जाम में बैठने का एक हौसला बढ़ाएगा और आप अच्छे अंक के साथ उत्तीर्ण होंगे। ये तो मेरा एक अभी जो बोलते हैं ना फिल्म में कि ये अभी टेलर है, अभी ये टेलर है, पूरा फिल्म तो अभी बाकी है। तो उसी तरह से ये मेरा छोटा छोटा सा एग्जाम है। हम तैयारी जो करवा रहे हैं बच्चों का, वो बिहार बोर्ड के लिए क्लास 10th में जो पहली सीढ़ी होती है, पहला पायदान बोलते हैं उसको, कि वहां से हम लोग बढ़ने के बाद ही आगे शिक्षा के क्षेत्र में जाते हैं। तो हम लोग वहां तक पहुंचाने के लिए ये कड़ी मेहनत, हम लोग भी जी तोड़ मेहनत करके बच्चों को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। मेरा संस्थान का यही सोच है कि अपने समाज के बच्चों को आगे कैसे बढ़ाएंगे। हर एक दिन कुछ ना कुछ नया करने का सोचते हैं कि मेरा बच्चे समाज का कैसे डेवलप हो, कैसे अच्छे से अच्छे नंबर को पार करे और बिहार बोर्ड जो पहला सीढ़ी है मैट्रिक का, उसमें अच्छे अंकों से पास करे। आज के डेट में रिजल्ट फर्स्ट डिवीजन पाना आसान हो गया है। बहुत बच्चों का रिजल्ट फर्स्ट डिवीजन 300 पार कर जाता है, लेकिन 300 पार नहीं, अब तो नंबर का होड़ आ गया है कि नंबर कितना हाईएस्ट लाना है। 500 की एग्जाम होती है, उसमें से हम कितना ऊपर से आ सकते हैं, वहां से हम लोग देखेंगे। तो इसलिए हम लोग तैयारी करवाते हैं कि हर एक बच्चे का हमारा जो है टारगेट वो 400 का पार करे। 400 से आप ऊपर जितना ऊपर से आ सकते हैं, लेकिन मेरा ये टारगेट है 300 से फर्स्ट डिवीजन नहीं करना है, 400 के ऊपर जा करके जितना ला सकते हैं, 500 में जितना कम हो उस तरह हम लोग तैयारी करवाते हैं। तो ये दूसरे स्थान पे है 118 नंबर के साथ, बहुत अच्छा। इससे हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। आप बताएंगे जंगल में रहने वाले मूल निवासी को क्या कहते हैं? जंगल में रहने वाले मूल निवासी को आदिवासी कहते हैं, सही है। आप क्वेश्चन बताएंगे दूसरा कि भारत का जो संविधान है, पता है ना भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। सही जवाब है। आप बताएंगे भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं? 2 सदन होते हैं। आप बता सकते हैं कि कौन कौन? लोकसभा, राज्यसभा, उसे हम उच्च सदन और निम्न सदन कहते हैं। ठीक है। आप एक क्वेश्चन बताएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे। उद्योग से आप क्या समझते हैं?
उद्योग एक तात्पर्य आर्थिक गतिविधि से है जो अधिक पूंजी और श्रम की आवश्यकता होती। उद्योग एक उत्पादक केंद्र है जो मनुष्य की आवश्यकताओं में सीधे लाभ ला सके, जैसे कच्चे माल को खरीद कर रेशम उसको खरीद कर फिर पूर्ण वस्तु में बदला जाता है। फैक्ट्री तक ले जाकर के उसको पूर्ण वस्तु में बदला जाता है। चलिए, ये बच्चे सब अभी जो है ना पहली बार इस स्टेज तक पहुंची है, तो थोड़ा सा घबराहट हो रहा है। ये धीरे धीरे ये घबराहट भी हम बच्चों का मिटाने का कोशिश कर रहे हैं, तो इसका भी रिजल्ट ठीक ठाक है। तो हम चाहेंगे आप लोगों से और समाज के बच्चों से, आप सभी अभिभावक गणों से, कि आप एक बार हमारे संस्थान से बच्चों को अवगत कराएं और बच्चों को प्रेरित करें संस्थान पहुंचने के लिए, आने के लिए। हम यही कहेंगे, आप हमारे GDCC महेशपुर से जुड़िए और अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल करें। थैंक यू।